वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो में आपने बड़ी अच्छी बातें बताई अबाउट द कोरिया, लेकिन वो जो कुछ कहते हैं ना तशनुगी नहीं हुई मेरी। मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा जल्दी से समराइज़ कर दें वन बाई वन स्कॉलरशिप्स को, ताकि वो एक क्विक वीडियो हमारे पास आ जाए एज ए रेफरेंस, कि हम देख के हमें पता चल जाए कि कौन कौन से वहाँ स्कॉलरशिप्स हैं और कैसे किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मुतालिक आप टू दी पॉइंट क्वेश्चन करें तो मैं टू दी पॉइंट आंसर सबसे बड़ा स्कॉलरशिप वहाँ पे सोर्स कौन सा है, कि पहली अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए? पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा होती हैं। SNU यूनिवर्सिटी में तकरीबन 300 से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती हैं। इसी तरह और एक और है कोरियन यूनिवर्सिटी, सिजोंग यूनिवर्सिटी, कोरियन यूनिवर्सिटी, इनकी 400 स्कॉलरशिप से ज़्यादा मिलती गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं। ये सबसे बड़ी यही मिलती तो ये इनकी अनाउंस डेट होती है कोई अप्लाई करने की, या कभी भी कर सकते हैं अप्लाई? नहीं, ये जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है साल में एक ही दफ़ा अनाउंस होती हैं, ठीक है। तो वो आप उस वक्त उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कंपटीशन पे सब लोग ओपन कंपटीशन पे आप जाओगे, अप्लाई करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के सब लोग अप्लाई करते हैं और आपको ओपन कंपटीशन। बिल्कुल, इसमें आप ओपन कोटा वगैरह नहीं है किसी कंट्री का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने हैं जो जहाँ से भी आता है। ठीक है। नंबर टू, अगर आप देखा जाए तो इसमें जो हम लोगों ने ना पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि स्कॉलरशिप लेने के मल्टीपल तरीके, जी। इस तरह का जिक्र हमने कुछ किया था और उसमें हमने मुख्तलिफ तरीके बताए थे। उनमें से एक तरीका बताया था कि प्रोफेसर के थ्रू रब्ता करें। तो अगर आप दुनिया में प्रोफेसर के थ्रू रब्ता करके स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना, तो पहले नंबर पे साउथ कोरिया आएगा। ठीक है, यानी साउथ कोरिया में जो पोर्शन है स्कॉलरशिप का, यानी मैं कहूँ कि जितने भी एक परसेंटेज, जो हाईएस्ट परसेंटेज है, हाईएस्ट परसेंटेज प्रोफेसर के पास होती है फ्रॉम द कोरिया। कोरिया से अगर आप जाना चाह रहे हैं जी, तो आपको प्रोफेसर अपनी वो वहाँ पे स्कॉलरशिप, उनके पास अपने फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इसी तरह जो दूसरी उस पर भी आप आते हो तो प्रोफेसर देखता है, अच्छा ठीक है ये गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे आ रहा है और मेरे काम का है, तो वो आगे रेफर कर देता है कि स्टूडेंट्स को मेरे पास आप भेज दें। ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होती है? अमाउंट वेरी करती है। अगर MS में देखा जाए तो $400 में बात करूँगा तो $400 है। और अगर PhD में की जाए तो ये $600 to $700 बनती है पर मंथ। अब अगला क्वेश्चन अमूमी तौर पे ये होना चाहिए कि क्या इतने में गुजारा हो जाता है? जी, क्योंकि बहुत कम लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री। लेकिन आप होता ये अमूमन कि जब आप इतनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो ना, प्रोफेसर अगर देखता है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है तो वो उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है। तो वो अपनी प्रोजेक्ट में से उसने अपने प्रोजेक्ट में भी तो बंदे हायर करने हैं ना, उसने रखने हैं, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को रखता है। और फिर उसको 400, 500, 600 वो वेरी कर रहा होता है कि उसकी फंडेड अमाउंट उसको कितनी मिली हुई है और वो आपको कितने पे एडजस्ट करवा सकता है। तो वो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है साथ। तो ये अमाउंट आपकी अगर 400 मिल गई तो 400 ही, अगर हम मिनिमम प्रोफेसर 400 भी देता है तो आपके पास $800 हो जाते हैं। तो $800 में आप एक बंदा आसानी से वहाँ पे रहता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बाकी दुनिया को कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कि कोरिया में स्कॉलरशिप लेना बाकी कंट्रीज की निस्बत आसान है या ज़्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल में अगर आप प्रोफेसर पे डायरेक्ट रब्ता कर रहे हैं और आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं, जो आपकी रिसर्च की फील्ड है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और प्रोफेसर के करीब उसके पहुंच गए, तो ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। यानी कि बाकी दुनिया की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा आसान है। उसकी रीज़न भी है ना, उसकी रीज़न ये है कि लोग प्रेफरेंस देते हैं कि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाए, तो इनके पास लोग ऑलरेडी कम आते हैं। और दूसरा ये एशियन है, तो एशियन कंट्रीज में अब यूरोप US से तो कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोग आएंगे, तो हम एशियन लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन अगर इंटरनेशनल भी देखा जाए वो भी इतना टफ नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर US या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कंपेयर किया जाए तो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इन्फॉर्मेशन का। आप लोगों के खैर खा। महमूद हाशमी, गुफ्तार।